अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन अय्यूबी, मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। अजीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट सबक नंबर 5 लेसन नंबर 5 एहतिमाल प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रैक्टिस सेट 5.4 यानी कि मश्क नंबर 5/4 की मिसालें हल करेंगे। अजीज़ तलबा, ये जो वीडियोज़ हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए, उर्दू और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। चलिए देखते हैं हम 5.4 मैथ्स फर्स्ट पहला क्वेश्चन। इससे पहले कि 5.4 मश्क में जाने से पहले कुछ हमें थोड़ा सा बुनियादी बात को मालूम कर लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वक़ूअ का एहतिमाल, वक़ूअ का एहतिमाल किससे कहा जाता है इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। इसको रियाज़ती जो ज़बान है उसमें, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज़ एक्सप्रेस इन ए नंबर इट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इट इज़ एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन और परसेंटेज। यानी प्रोबेबिलिटी जो है, एहतिमाल जो है, वो उसे हम एक फ्रैक्शन की शक्ल में या परसेंटेज की शक्ल में से हम नंबर की शक्ल में हम उसे पेश कर सकते हैं, पेश करना है हमें। तो यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर हमारे पास इसके लिए है, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट ए। जो इवेंट रहेगा उसमें जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे, सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स अपॉन द नंबर टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ पॉइंट्स से इवेंट के नंबर ऑफ पॉइंट्स को डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस। ये आपको फार्मूला याद रखना है। शॉर्ट में ये फार्मूला ये इस तरह से याद रखना है, इतना आपको लेकिन काफ़ी याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए मीन्स पॉइंट्स in event A, number of points in event A, and number of S means points in sample space, number of points in sample space. Okay, तो probability of A is equal to number of A upon number of S। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले की बुनियाद पे 5.4 एक्सरसाइज है। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी को ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन की शक्ल में, फ्रैक्शन यानी कि कसर की शक्ल में हम उसे पेश करेंगे। चूँकि कसर है, यहाँ पे शुमार गुंदा है और नसब नुमा है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। याद रखिए प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन के फॉर्म में पेश किया जाता है और इस सबक में फ्रैक्शन के फॉर्म में पेश करेंगे। कभी परसेंटेज अगर पूछा जाता है तो उसको परसेंटेज के फॉर्म में भी पेश कर सकते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी वक़ूए का, किसी भी इवेंट का जो एहतिमाल होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का जो एहतिमाल होगा वो 0 से लेकर 1 होगा। बस या तो 0 होगा या 0 से और 1 के दरमियान में होगा, या तो फिर 1 होगा। 1 से ज़्यादा नहीं रहेगा एहतिमाल, क्योंकि नंबर ऑफ एस हमेशा नंबर ऑफ ए के इक्वल हो सकता है, तो उससे हमेशा ज़्यादा हो सकता है। नंबर ऑफ एस जो रहेगा, सैम्पल स्पेस, पॉइंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, ये मैक्सिमम ज़्यादा रहेंगे नंबर ऑफ ए से, या उसके इक्वल अगर होंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर उससे कम नहीं हो सकते तो याद रखिए कि नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी में माइनस आंसर नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी में 0 होगा, 0 से बड़े अदद होंगे, लेकिन 1 से छोटे या 1 के बराबर यहाँ आंसर आ सकता है। एक उस सूरत में आएगा जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो याद रखिए प्रोबेबिलिटी जो हम आंसर मालूम करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी मालूम करने जाएंगे, तो याद रखिए वो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा होगा। 1/4 पाव या पौना या हाफ या 2/3। तो हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर में नंबर जो रहेगा फ्रैक्शन में वो ग्रेटर रहेगा ए से। एक मतलब किसी सवाल में पॉसिबल है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस सूरत में यहाँ आंसर 1 आएगा। ओके, याद रखिए प्रोबेबिलिटी किसके दरमियान में होगी, किसी भी इवेंट की 0 से लेकर 1 के दरमियान में। ओके, 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर 0% से लेकर 100% तक, यानी 100% से ऊपर बात नहीं बढ़ेगी और माइनस नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो किस तरह से परसेंटेज निकालेंगे हम मिसाल हल करके समझेंगे। तो याद रखिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी इवेंट की, किसी भी वक़ूए का एहतिमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे होंगे, कितना आंसर आएगा, 0 या उससे ज़्यादा और 1 या उससे कम। ओके, तो 0 और 1 के बीच में, और 0 और ए शामिल है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे वक़ूए का जो एहतिमाल है, वक़ूआ ए का एहतिमाल, इफ़ ए इज़ एनी इवेंट, ए कोई इवेंट है और उसका एहतिमाल जो है, तो याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने आपको वही बात यहाँ पे जो बताया कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे होगा, आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी
इवेंट का, ए की जगह बी हो सकता है, सी हो सकता है, किसी भी इवेंट का एहतमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर क्या आना आएगा, 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 1 के इक्वल होगा या तो 1 से छोटा होगा। याद रखिए 0 और 1 के बीच में, या 0% और 100% के बीच दरमियान में, 0% भी हो सकता है और 100% भी आंसर आ सकता है। वही बात ये बात यहाँ पर, वही बात यहाँ पर कही गई है, फार्मूला याद रखिए। अब यहाँ पे हम नामुमकिन वक़ुए का इस्तेमाल सिफर होता है, याद रखिए नामुमकिन वक़ुआ यानी कि जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है हम मिसालों में देखेंगे, मिसाल जब आएंगे तो इम्पॉसिबल इवेंट आपको बताएंगे। इम्पॉसिबल इवेंट वो ऐसा इवेंट जिसमें हमको ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कहाँ मिसाल के तौर पे कि 1 कॉइन हम टॉस करते हैं, एक कॉइन हम सिक्का उछालते हैं, नामुमकिन वक़ुओं को समझ लीजिए कि एक कॉइन हम उछालते हैं तो एक हमको हेड मिलता है या तो टेल मिलता है। और वक़ुआ अगर आपको पूछा जाए, इवेंट पूछा जाएगा भाई आपको नंबर 6 आएगा इसमें, ए वक़ुआ ऐसा है जिसमें नंबर 6 आएगा, ए इवेंट ऐसा है जिसमें नंबर 6 आएगा, 6 नंबर, तो ये पॉसिबल है क्या? ये तो सिक्का उछाला जा रहा है और पूछा जा रहा है नंबर, तो ये इम्पॉसिबल वक़ुआ हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन कुछ और, मतलब जो सिंपल इसमें में जिसके आंसर नहीं होंगे वो आंसर अगर वक़ुए में पूछे जाए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरह का वक़ुआ नामुमकिन वक़ुआ होता है। तो नामुमकिन वक़ुआ का याद रखिए, जो नामुमकिन वक़ुआ है उसका इस्तेमाल क्या होगा, सिफर होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। और यकीनी वक़ुए का इस्तेमाल एक होगा। यकीनी वक़ुआ उससे कहेंगे कि जो सैम्पल इसमें में जितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे उतने ही वक़ुए में यानी कि इवेंट में सैम्पल पॉइंट्स होंगे। अगर दोनों के पॉइंट्स इक्वल है तो इस वक़ुए को इस्तेमाल जो होता है वो यकीनी वक़ुआ होता है, और उसका इस्तेमाल क्या होता है, एक वक़ुआ, एक होता है, क्या होता है इस्तेमाल उसका 1 आएगा, ओके। वो यकीनी वक़ुआ होगा, और जिसका इस्तेमाल 0 आएगा वो नामुमकिन वक़ुआ होगा, ओके, इम्पॉसिबल, ओके। तो ठीक है, यहाँ हम एग्जांपल में समझेंगे इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज़ 1, ये याद रख लीजिए आप। तो ये कुछ बेसिक है, ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। एहतमाल 0 से 1 के बीच में रहेगा किसी भी वक़ुए का, या 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। परसेंटेज में भी ऐसी है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, और 100 हो सकता है या 100 से छोटा, ठीक है। नामुमकिन वक़ुए का इस्तेमाल सिफर होता है, याद रखिए। यकीनी वक़ुए का इस्तेमाल 1 होता है, याद रखना। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बैक वक्त 2 सिक्के उछाले हुए, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस, कितने 2 सिक्के उछाले गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ये इवेंट दिया गया हमको, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी यानी इसका इस्तेमाल हमको मालूम करना है। कम अज़ कम एक चीज़ हासिल होता है, यानी कि गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड मालूम होता है। एट लीस्ट बोला है यहाँ पे, कम अज़ कम, मैंने कल बताया था आपको, दूसरी वीडियो में बताया था कि कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम एक हेड यहाँ पर चाहिए। कितने सिक्के उछाल रहे हैं यहाँ पे, 2 सिक्के उछाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन, यहाँ फर्स्ट किया गया नमूने औसत क्या है, यहाँ पे एस है, सैंपल स्पेस एस ले लिया हमने, एस लिख देंगे। अब हमको पता है 2 सिक्के जब हम उछालते हैं तो क्या होता है कि 2 हेड आते हैं, फिर हेड और टेल लेते हैं, है ना, एक टेल हेड हटा के टेल लगाने का, फिर आपस में इंटरचेंज करने का इसको, फिर टेल टेलेंगे, हेड 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 टेल टेल हेड, और ये 4 आंसर आएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ एस कितने पॉइंट से, सैंपल पॉइंट यहाँ पर 4 है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4 हो गया, एस मालूम कर लिया हमने। अब पहला वक़्त हम लिखेंगे गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम अज़ कम एक चीज़ हासिल होता है, मिनिमम एट लीस्ट 1 हेड, ओके। तो एक फर्स्ट किया कि हम उसको फर्स्ट कर लेंगे नंबर 1 के लिए, ओके। फर्स्ट किया कि ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम अज़ कम एक चीज़ हासिल होता है, कम अज़ कम एक चीज़ हासिल होता है, हम उसके लिए ए इवेंट ले लेंगे, ओके। लेट ए इज़ द इवेंट गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ओके। ए इज़ द इवेंट, हमने ए उसके लिए एज्यूम कर लिया, फर्स्ट कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट कर लिया, स्टेटमेंट लिख दिए। अब ए लिखे हम, तो ए में क्या है, ए में क्या क्वेश्चन कहा गया कि एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड किसमें, इसमें तो एट लीस्ट, इसमें एक हेड है, एट लीस्ट कहाँ है, कम अज़ कम एक है, और एक से ज़्यादा हो सकता है, तो एक से ज़्यादा यहाँ पर है, तो हम ये रिजल्ट भी लेंगे ए में, इसमें भी एट लीस्ट 1 हेड है, ये रिजल्ट भी लेंगे और ये रिजल्ट भी लेंगे, इसका मतलब 3 रिजल्ट इसमें आएंगे, एट लीस्ट 1, इसमें हेड नहीं है, एट लीस्ट 1 हेड नहीं है ना, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो 3 यहाँ पे सैंपल पॉइंट हमने लिए ए के लिए, ओके। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब नंबर ऑफ एस मालूम है, नंबर ऑफ ए मालूम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। याद रखिए सैंपल स्पेस हमेशा डिनोमीटर में रहेगा, याद, ये इसको आपको याद रखना है, अगर उल्टा होता है तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखे, ए का नंबर ऑफ कितना था, 3 था, और एस कितना था, 4 था, 3/4। तो अगर 3 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर x से छोटा आएगा, 0.75 आएगा ना, डिवाइड नहीं करना है।
आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेंगी, या 0 और 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ओके, तो ये याद रखिए, आंसर कंप्लीट हो गया आपने। तो ये एहतमाल मालूम हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एहतमाल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। ए की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ ए 3 है यहाँ पे तादाद में, और नंबर ऑफ एस 4 है, तो प्रोबेबिलिटी अब मालूम हो गया। अब इसी तरह से हमको क्या पूछा है, गेटिंग नो हेड। अब बी हम फर्ज कर लेंगे कि यहाँ पे कोई दूसरा वकूआ है, फर्ज किया कि बी ऐसा वकूआ है जिसमें एक भी चीज़ हासिल ना हो, एक भी, नो हेड, उसमें हेड नहीं है ना। अब इसमें हेड किस में नहीं, इसमें हेड है, इसमें है, इसमें है, और इसमें हेड नहीं है, तो ये बी में सिर्फ एक रिजल्ट आ रहा है ना, तो बी में लिखेंगे टी टी। ओके, मीन्स एक ही रिजल्ट है। ओके, क्योंकि 2 सिक्के चले जाते, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, अगर परसेंटेज पूछता तो 3/4 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज मालूम करेंगे। तो परसेंटेज पूछा नहीं है, कि 75% चांस यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि 4 में से 3 हो रहा है, तो 75% आंसर आएगा। लेकिन परसेंटेज पूछा नहीं है, तो हमको भी मालूम नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मालूम करके आंसर छोड़ना है। पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरे का आंसर में देख रहे हैं हम, बी में क्या गया, क्या नो हेड, इसमें हेड नहीं जी, तो ये हेड, नो हेड, इसमें हेड है, हेड है, छोड़ देंगे, और प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू टी टी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर। अब हम फार्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए की जगह बी लगाने का। ओके, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, बहुत ईजी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है ना, और नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4, आंसर कंप्लीट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ ऐड हो गया जवाब। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान लेसन है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, 2 पासे बैक ऑफ द फेंकेंगे, 2 पासे, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 पासे एक वक्त में फेंके गए, मज़े लोगों का एहतमाल में ऊपरी रोगों के आदाद का मजमा कम से कम 10 है। हमको मालूम करना है ये 3, 1 2 3 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मालूम करना है। 1 के लिए पहले में क्या बोला कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस, यानी ऊपरी रोग पर जो डिजिट आएंगे उनकी जमा करने पर 10 आना चाहिए। ओके, फिर सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, ऊपरी अदद की जमा 33 आना चाहिए। हैरान होने की बात नहीं, क्योंकि लोडो में पासे में सिर्फ आखिरी अदद 6 होता है। अब 33 कैसे होगा, हम सवाल को हल करते वक्त मैं आपको बताऊंगा। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, पहले पासे का अदद दूसरे पासे से बड़ा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके 3 इवेंट्स है, 3 इवेंट्स की हमको एहतमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो पहला लेते हैं हम, फर्स्ट कर लेते, पहले हम फर्स्ट कर लेंगे। पहले हमको सबसे पहले क्या करना है कि 2 पासे जब उछाले जा रहे हैं, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, then we first of all find out the number of sample space। ओके, तो हम फर्स्ट कर लेंगे, फर्स्ट किया कि नमूने औसत s इज हियर। ओके, s है, लेट सैंपल स्पेस बी s, s फर्स्ट कर लिया, हम s लिख देंगे, और सैंपल स्पेस हमने यहाँ लिखा है ना, देखो ये पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 लोडो हैं, तो पहला लोडो का 1 आएगा, तो उसके साथ 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, इस तरह से 1 के साथ 1 6 तक लिख लेने का, 2 के साथ फिर 1 2 3 6 लिख लेने का, 3 के साथ लिखने के, तो ऐसा 6 तक जाएंगे, तो आपको पूरे दोनों लोडों का रिजल्ट मालूम हो जाएगा। इससे पहले सवाल, इससे पहले की वीडियोस में हो चुका है इस तरह से, है ना। अब हमको ये लिखने आता है। अब कितने नंबर ऑफ ये 6 है, और 6 रोज है, 6 कॉलम है, 6 6 द 36, 6 6 36, तो नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है, 36 है। ओके, ये हमने सैंपल स्पेस मालूम कर लिए। अब हम वकूए की तरफ जा रहे हैं, इवेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ फर्स्ट करेंगे, इवेंट है द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10, यानी कि अपर फेस यानी कि ऊपरी रुख, ये ऊपरी रुख है, ऊपरी रुख में 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 आ रहा है, सब ऊपरी रुख का रिजल्ट लिखा हुआ है, तो उनकी सम 10 आना चाहिए। ऐसा वकूआ है, हमने फर्स्ट कर लिए जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अजाद का मजमू कितना होना चाहिए, 10। हम यहाँ फर्स्ट कर ले रहे हैं इसको कि ए ले ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहाँ नहीं गया ए बी सी डी, तो हम ए ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं, अब पाबंदी नहीं है लेटर कैपिटल लेने का बस। तो ए में क्या आ रहा है कि ऊपरी रुख की जमा 10 है, तो यहाँ पे 10 देखो, ये रो में 10 है क्या, कहीं भी नहीं 10 लग रहा है, दोनों की जमा, ये 1 और 6 7 हो रहा है। दूसरे रो में है क्या, नहीं है। तीसरे रो में है 10 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। चौथे रो में हो सकता है, ये हो रहा है 4 और 6 है ना, 10 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑन द पर, यानी एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा रहेगा तो वो लिया जाएगा। तो 4 6 रहेगा, यहाँ पे 5 5 भी रहेगा, 5 6 रहेगा क्योंकि 10 है और 10 से ज़्यादा है, 6 4 रहेगा, 6 5 रहेगा और 6 6 रहेगा। ओके, तो ये हम इवेंट लिख लेते हैं, 4 6 5 5, ये 10 हो रही है इसकी टोटल, इसकी 11 हो रही है, 10 कम से कम 10 कहा गया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, तो ज़्यादा ज़्यादा जो भी होगा 12 होने के चांस है ज़्यादा ज़्यादा। ओके, तो वो भी लेंगे जो 10 से ज़्यादा है, 10 और 10 से ज़्यादा।
कम से कम का मतलब, ओके। 6 4 लिए, ये ले लिया हमने, ओके। यहाँ से देखो ये रो पहले तीसरे रो में, फिर ये चौथे रो में हमको ये 2 मिला, और पाँचवें रो में हमें 3 मिला, तो ऐसे कुल मिला के 6 हो गए, ओके। यहाँ लिख लिए। बात समझ में आई? दोनों 500 के दोनों रुकों की जमा, अदद की जमा कितना आना चाहिए? 10 10 आ रही है, ओके। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया? 6 आया। अब नंबर ऑफ एस मालूम है, नंबर ऑफ ए मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, फार्मूला हमको यार मालूम है। तो नंबर ऑफ ए कितना है? 6 है। नंबर ऑफ एस कितना है? 36 है। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 छंग 36, तो ये 1 अपॉन 6 आएगा, ओके। ये 1 है ना, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए और को के चांसेस कितने हैं? 6 में से 1 चांसेस है। 6 में से 1 यानी कि 36 में से 6 चांस है। तो 6 में से 1 चांस ऐसा है कि जिसकी जमा 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम कर लिया हम, ओके। ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम दूसरे पेज पे जाते हैं, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने नंबर ऑफ एस मालूम है हमको, क्या बोला? लेट बी इज द इवेंट, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33। अब जाहिर सी बात है कि बी ऐसा इवेंट है जिसमें अपर रूप जो है उसके अपर फेसेस की जमा 33 है। यहाँ पे कहीं भी 33 हो रहा है कि 2 अदद की जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट नंबर 6 होता है, 6 और 6 12 होता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये नामुमकिन हो रहा है, इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या ये? इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने बताया ना आपको, इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होगा, ओके। इम्पॉसिबिलिटी इवेंट की ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्यों? कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस पासे में या डाइज में या लूडो खेल रहे हैं आप, उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 पासे आपके पास है और दोनों में ज़्यादा नंबर 6 और 6 होता है, दोनों की जमा होना 33 मुमकिन नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हम ऊपर पीछे लिखेंगे, हमने नंबर ऑफ एस मालूम है हमको। लेट बी फर्स्ट कर ले रहे हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट किया कि बी ऐसा हुआ है जिसमें ऊपर आने वाला अदद का मजमूआ कितना है? 33 है, लेकिन खाली है सेट, ओके। इम्पॉसिबल है मतलब खाली है ना। लेकिन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तादाद नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ बी है। बी में जो इवेंट की उसकी तादाद है, सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट की जो तादाद है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इज 0 यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 0 है। कि नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करेंगे, हल करना है पूरा। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। बी कितना है? 0 अपॉन 36 इज इक्वल टू 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या था? कौन सा इवेंट था ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों? क्योंकि 33 दोनों पासों के ऊपरी रुख की जमा 33 होना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। यहाँ आपसे अगर टाइप पूछेगा कि ये किस तरह का इवेंट है, तो आप कहेंगे दिस इज़ द इम्पॉसिबल इवेंट, ये नामुमकिन वक़ुआ है। अगर सवाल पूछता है तो इसमें पूछा नहीं गया, ठीक है, तो मैं लिखा नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। अब हमको क्या करना है कि डिजिट जो फर्स्ट डाई पर है वो ग्रेटर दैन डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो हम यहाँ से ढूंढ के लिख लेंगे। यहाँ से यानी पहली डाई पे जो डिजिट है वो बड़ा है, तो यहाँ पे देखो 2 1 आएगा, फिर ये बाकी के नहीं आएंगे, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 ये भी नहीं आएगा, ओके। फिर 4 1 आएगा, ये 4 1 के साथ ये 4 2 है, ये 4 2 है, ये इसको मैं 4 2 कर देता हूँ, ये 4 2 है, ओके। ये 4 2 है यहाँ से, ठीक है, ओके। ये 4 2 ये 4 2 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 3 1 है 3 2 है, तो ये ग्रेटर है पहले डाई का, और इस तरह से हम इसमें से ढूंढ के लिख लेंगे। तो हम अपनी पिछले वाली मश्क पे जाते हैं, पिछले वाले पेज पे देखिए, ये पेज पे आए हम वापस, ये हमने मालूम कर लिया था। अभी हम डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, तो हम इसमें से ढूंढ के लिख लेंगे। देखो ढूंढ के लिखा हमने पहली डाई पे, देखो पहले में ढूंढा हमने 2 1 है, दूसरे रो में 3 1 3 2 है, चौथे रो में 4 1 है ना, 4 1 है और 4 2 है, 4 1 और 4 2, इसको 4 2 बना लेते हैं हम, 4 2, ओके। 4 1 4 2, ठीक है, 4 1 4 2, यहाँ 4 1 4 2 है। अच्छा 4 1 4 3 आ गया, यहाँ वापस 4 1 4 2 है यहाँ पर। एक मिनट इसको कर लेते हैं, 4 1 4 2, यहाँ पे 4 1 4 2 है, 4 2 कर दिया मैं यहाँ पे, ओके। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले पासे का जो नंबर है, पहले पासे पे जो नंबर है, पहले पासा है
बड़ा है, पहले पासे बड़ा है, पहले पासे भी देखो इससे बड़ा है, तो जो भी पहले पासे पे जो नंबर रहेगा वो दूसरे पासे के नंबर से बड़ा होना चाहिए। बड़ा है कि नहीं यहाँ पे? ओके, यहाँ पर भी बड़ा है ना, पहले पासे पे देखो यहाँ पे 5 है, 1 है, 5 2 5 3 5 4 रहेगा, 6 1 6 2 6 3 6 5 तक रहेगा बड़ा। ओके ठीक है, तो पहले पासे का नंबर दूसरे पासे के नंबर से बड़ा है। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। अब यहाँ कितने इवेंट्स, तो कितने सैंपल पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है। नंबर ऑफ एस सी इज इक्वल टू 15 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मालूम करेंगे, नंबर ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे सी लेटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी लेटर चेंज करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एस बहुत ईजी जाता है, 15 है, 15 36, 15 को डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 5 15, 3 12 36, 3 5 15 और 3 12 36, तो यहाँ पे 5/12 आंसर आएगा। ओके, तो तीनों आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक बॉक्स है जिसमें 1 से 15 अदद वाले 15 कार्ड है। हर कार्ड पे एक एक नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से 15 तक लिखा हुआ है। देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स में 15 टिकट है जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से 15 नंबर तक लिखा हुआ है। ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। वही बात कहा मैंने अभी कि हर नंबर पे, हर कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है, एक पे 1, दूसरे पे 2 3 4 ऐसे 15 नंबर तक लिखे हुए हैं। बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला। क्या किया इसको? 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स से क्या किया? रैंडमली निकाले, इन्हें खलत मलत करके कोई एक कार्ड निकाला गया। तो इसमें वक़्वा मालूम करना है कि कौन सा हमें कार्ड हासिल है। जुफ्त अदद हो, कौन सा अदद होना चाहिए? जुफ्त। आपको मालूम है इवन नंबर। ओके, शोन एन इवन नंबर। ओके, एंड शोन एन नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। दूसरा वक़्वा मालूम करना है कि वो 5 के मल्टीपल में हो। तो पहले हम क्या करेंगे, 15 कार्ड है तो हम यहाँ पर सैम्पल स्पेस लिख लेंगे। तो एस फर्स्ट कर रहे हैं हम, तो सैम्पल स्पेस हमने लिखा 1 से लेकर 15 नंबर तक। ठीक है, ये 15 कार्ड के 15 नंबर हमने लिख लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 15, ये कंप्लीट हो गया। अब इवेंट के लिए हम लेटर ए फर्स्ट कर लेते हैं, शोज एन इवन नंबर। तो फर्स्ट किया यहाँ पे, लेट ए इज एन इवेंट शोज एन इवन नंबर। ओके, यहीं से लिखा ना, ए इज एन इवेंट, ए ऐसा इवेंट है जिसमें इवन नंबर आता है। फर्स्ट किया कि एक ऐसा वक़्वा है जिसमें जुफ्त अदद हासिल होता है। तो जुफ्त अदद यहाँ से जुफ्त अदद तलाश कर लेंगे। इवन नंबर यहाँ से लेकर इवेंट ए में लिख लेंगे। इवेंट ए में कौन कौन सा नंबर आएंगे? 2 4 6 8 10 12 14 है ना, यहीं से ढूंढ कर लिखेंगे। ओके, इसी में से इवन नंबर लिए। कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। इवन नंबर कितने? 7 है। ओके, नंबर ऑफ एस समझ में आया आपको, इवेंट ए समझ में आया। अब फार्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, एहतिमाल मालूम करना है। बोला ना यहाँ पे एहतिमाल मालूम कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। क्लियर, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब नंबर ऑफ ए कितना है? 7 है, तो 7 लिख दिए। और नंबर ऑफ एस कितना है? 15। इसको डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल में नहीं लाना है, अशारे में नहीं लाना है। यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम बी लेते हैं। बी क्या है? दूसरा शोज द लेट बी इज एन इवेंट। बी एक इवेंट है, क्या करते हैं? शोज है नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। यानी ऐसा इवेंट है जिसमें 5 का पहाड़ा में वो अदद आते हैं। तो इसमें से 5 के पहाड़े में जो अदद आते हैं वो हमको लेना है। फर्स्ट किया कि बी ऐसा वक़्वा है जिसमें हासिल होने वाला अदद 5 के ज़र्फ़ में, पहाड़े में। तो 5 का ज़र्फ़ क्या है हमें? 5 के मल्टीपल में। तो 5 मिलेगा यहाँ पर, फिर 10 मिलेगा और यहाँ पर 15 है। ओके, 3 अदद यहाँ पर मिले हमको इस सैम्पल स्पेस। सब देखो, इवेंट जो भी है वो सैम्पल स्पेस से ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसी से हासिल किया जाएगा। अब नंबर ऑफ बी कितना है? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, 3/15। 3/15 मीन्स 1/5। 3 1 से 3। अगर डिवाइड होते तो करना है, लेकिन डेसिमल में आंसर नहीं लाना है, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ना है जो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड है जिसमें 52 कार्ड होते हैं। आपको मालूम है ताश है, ताश की गड्डी में उसको अच्छी तरह से रैंडमली उसको पैक ऑफ वेल शफल किया गया। उसको क्या किया गया? अच्छी तरह से खलत मलत किया गया, तरतीब से नहीं रखा गया, अच्छी तरह से खलत मलत। आप जानते हैं किस तरह से ताश के पत्तों को आगे पीछे खेलने वाले करते हैं ना। और रैंडमली उसमें से एक कार्ड को ही लिया गया, निकाला गया। ओके, सवाल समझ में आ रहा है? 52 पत्ते हैं, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसे खलत मलत किया गया, उसमें से एक पत्ता निकाले।
तो मंदरजेल वक़्वा का एहतिमाल मालूम करना है, हमको प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। वक़्वा का वक़्वा दिया गया एक्का हासिल होता है, एक्का मालूम है आपको जिसमें एक नंबर होता है ना। हुक्म का बत्ता हासिल हुआ, हुक्म कितने होते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक में आपको बताया कि हुक्म कितने होते हैं, है ना, पान कितने होते हैं, ईंट कितने होते हैं और चिड़िया कितने होते हैं। डायमंड यहाँ पे स्पेड पूछा है, स्पेड कितना है, डायमंड है, और स्पेड डायमंड क्लब, और एक कौन सा पत्ता है, स्पेड है, डायमंड है, क्लब है एंड हार्ड है। ओके, तो 4 सूट है, 52 पत्ते के 4 हिस्से किए तो 13 है, इसमें 13 पत्ते होते हैं टोटल, है ना, हुक्म के 13 यानी कि स्पेड के 13, और एक के कितने होंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, कितने होंगे एक के हर टाइप में, यानी कि स्पेड में एक होता है, डायमंड में एक होता है, क्लब में एक होता है ना, और हार्ड में एक होता है, तो कितना होगा 4 होगा एक का भी, है ना, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अब हमको यहाँ पत्ते नहीं बनाने हैं, 52 तक नंबर भी नहीं लिखना है, बल्कि सिंपल स्पेस लिख देंगे यहाँ पे 52 डायरेक्ट, या फिर वो कार्ड 1 to 40 वो सब इतना सब लिखना नहीं है, नंबर ऑफ एज इक्वल टू 52 लिखेंगे। अब इवेंट लेंगे, फर्स्ट कर लेंगे कि ए इज़ एन इवेंट कार्ड ड्रॉन एज एन एक्का, एक्का बोला है ना, एक्का, है ना, ओके, एक्का लिए, एक कहाँ गया इंग्लिश में, और यहाँ पे एक्का करे उर्दू में, ठीक है। तो फर्स्ट किया कि ए ऐसा वक़्वा है जिसमें निकाला गया पत्ता एक्का है। अब एक्के कितना है, नंबर ऑफ एज इक्वल टू 4 है, 4 एक्के होते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। क्यों, मैंने कहा था नंबर वाले कार्ड 1 से लेकर 10 तक होते हैं, और हर कार्ड 4 होते हैं, तो 10 तक 40 हो जाएंगे टोटल। लेकिन यहाँ पे एक ही कार्ड के बारे में पूछा, एक्के के बारे में, नंबर ऑफ एज इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एज, बहुत ही ईजी सब था। अब यहाँ पे 4 लिख लिए, नंबर ऑफ ए की 4 लिखिए, और ये 52 है, ये डिवाइड होता है ना, तो होता है 4 के 4, 4 को 13 से तकसीम करेंगे, 4 13 चौक 52 होता है, 4 4 कट जाएगा, 1/13 बचेगा, कितना बचेगा, 4 से तकसीम करेंगे तो 1/13 बचेगा। ओके, आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम बी इवेंट लेते हैं, ए इज़ एन इवेंट कार्ड ड्रॉन एज एन एक्के नहीं बल्कि एज ए, यहाँ पे बी इवेंट ले रहे हैं, यहाँ पे वो वापस थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, ये बी है, क्या है, इवेंट बी है। ओके, इवेंट बी है, और जो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ कार्ड कौन सा है, स्पेड है। ओके, स्पेड, ठीक है, हम स्पेड लेते हैं और उसको वापस देख लेते हैं। देखिए स्पेड है, और बी ऐसा हुआ है जिसमें निकाला गया पत्ता हुक्म है, ठीक है, स्पेड, बी में स्पेड है। स्पेड कितने होते हैं, क्योंकि तो जो ताश की जगह गड्डी है उसको 4 सूट में डिवाइड किया गया, एक में होता है हुक्म होता है, स्पेड होता है, एक में पान होता है, पान यानी कि हार्ड होता है, और एक में एक होता है क्लब और होता है डायमंड। ओके, तो हर एक में 13 पत्ते थे, स्पेड 13 टाइप, जो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस 13/52, 13 1 13, 13 4 52, 13 की 13, 13 चौक 52, 1/4 आंसर आ जाएगा। ओके, तकसीम करना है आपको 13 को, 13 चौक 52। ओके, और यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्पेड कितने हैं वो, और मैं बेसिक वीडियो में, पहली वीडियो में 5.1 में ये सब आपको अच्छे से समझाया हूँ। अजीज तलबा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगले सबक की वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस देखिए, और चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।